इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई टीम मैच भी नहीं जीती हो, फिर भी उसका ब्रांड वैल्यू जो होता है ना, वो दूसरे नंबर पे रहा हो। आपको बता दूं, टाटा आईपीएल 2026 में ब्रांड वैल्यू की जो मात्रा है ना, वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। साल दर साल, साल दर साल ब्रांड वैल्यू और बिजनेस बढ़ते ही जा रहा है। पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग आईपीएल की बिजनेस वैल्यू 20 बिलियन के पार। अगर हम ब्रांड वैल्यू की बात करते हैं तो 10.3% का इजाफा हुआ है 2026 में। तो आरसीबी ने रोला बजा दिया आईपीएल में, लगातार 2 कप आरसीबी ने। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अगर इंडियन प्रीमियर लीग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भले आरसीबी के पास ट्रॉफी कम हो, बट ब्रांड वैल्यू जो आरसीबी ने कमाया है ना, फैन फॉलोइंग जो कमाया है ना, वो उसका कोई तोड़ नहीं है। 2023 में आईपीएल की अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो 1.5 करोड़ था। अगर हम वही 2024 में बात करते हैं तो 1.7 करोड़, और 2025 में अगर हम बात करते हैं तो 1.8 करोड़, और 2026 में अगर हम बात करते हैं तो 1.9 करोड़। समझ सकते हो, मतलब साल दर साल आईपीएल की जो वैल्यू है बढ़ते ही गया, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा। फैन फॉलोइंग बढ़ते जा रहा है, टीमों की फ्रेंचाइजी की कमाई बढ़ते जा रही है, प्लेयर्स की कमाई बढ़ते जा रही है। आईपीएल 2026 के सीजन में आरसीबी ने इतिहास रच दिया। मुंबई खराब प्रदर्शन के बाद भी दूसरे स्थान पर रही कमाई में। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मुंबई की भी जो फ्रेंचाइजी है वो कितनी ज्यादा पैसे खर्च करती है खिलाड़ियों पे, और वो खर्च तभी कर रही है जब पैसे कमा रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? पहले मैच हम लोग टीवी पे बैठ के देखते थे, अब इतनी भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है कि लोगों के पास टाइम नहीं है। अब वो क्या करते हैं, टीवी तो छूट गया बट मोबाइल से लोग जुड़ गए हैं, और मोबाइल पे आईपीएल, कहीं ऑफिस जा रहे हैं तो आईपीएल देख रहे हैं, कहीं मेट्रो में सफर कर रहे हैं तब आईपीएल देख रहे हैं, कहीं बस में ट्रैफिक में जा रहे हैं, कहीं खड़े हैं तो आईपीएल देख रहे हैं। आईपीएल का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो देखने वाली की जो वैल्यू है ना, दिन प्रतिदिन, साल दर साल, साल दर साल क्रिकेट की जो क्रेज है इंडिया में, वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। टीवी का साइज बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन लोग अभी भी मोबाइल पे ही देखना शुरू करते हैं, शुरू कर दिए हैं पहले की कंपेरिजन में। पहले लोग टीवी पे तक बैठ के, क्योंकि आजकल का लाइफ इतना ज्यादा भागदौड़ की हो गई है कि किसके पास टीवी देखने का टाइम है। अब टीवी पे ये रिचार्ज करो, वो रिचार्ज करो, लोग मोबाइल में रिचार्ज कर लेते हैं, मोबाइल में ही देखते जा रहे हैं। हॉटस्पॉट या बहुत सारे ऐसे चीज आ गए हैं टीवी मोबाइल में जो लोगों को खींच रहा है, और छोटी सी चीजें लोग मैच देखने के लिए चल निकलते हैं। इतना ज्यादा आईपीएल का क्रेज हो गया है। तो आरसीबी लगातार 2 साल जीती है, जिसके कारण कमाई भी बढ़ रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुंबई इंडियंस, भले टीम पिछड़ गई, लेकिन कमाई की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर रही मुंबई इंडियंस। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मुंबई इंडियंस की कमाई कितनी होती होगी आईपीएल में। इतने सारे ब्रांड वैल्यू, इतनी सारे फ्रेंचाइजी, अगर कमाई नहीं होगी तो फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों को पैसे देगी? जाहिर सी बात है, कभी नहीं देगी। कमाई हो रही है तभी पैसे दे रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आरसीबी की इतनी ज्यादा कमाई हो रही है 2 साल से। मतलब आरसीबी का इतना तगड़ा हुआ, ऐसा नहीं कि आरसीबी का 2 साल, इससे पहले भी आरसीबी का फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ा था। एक दौर आता है किसी भी चीज में, पहले मुंबई का दौर था, चेन्नई का दौर था, अब आया है आरसीबी का दौर, कमाई में भी और ऐसे भी।